बहुत समय पहले राजगढ़ राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा की 6 रानियां थीं। राजा बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। वह अपनी प्रजा को अपना एक परिवार मानता था। मैंने एक एक करके 6 रानियों से विवाह किया, लेकिन मुझे किसी से भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। मुझे इसी बात की चिंता रहती है कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद इस विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने कई मंदिरों में जाकर पूजा पाठ, यज्ञ और दान धर्म किया, लेकिन उसे फिर भी कोई संतान प्राप्त सुख नहीं मिला। राजा की प्रजा भी उनके लिए मंदिरों में आराधना करती। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल गए। उन्होंने एक हिरण का पीछा करते करते काफी दूर चले गए, लेकिन हिरण उनकी आंखों से ओझल हो गया। फिर राजा उस हिरण को खोजने लगे। काफी देर तक खोजते खोजते राजा को प्यास लग गई। उन्होंने सोचा, थोड़ा और आगे चलकर देखता हूँ, शायद इधर पानी मिल जाए। फिर राजा को किसी झरने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने महसूस किया कि पास ही झरना है। आप कौन हैं? आपको दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ नहा रही हूँ। आप यहाँ कैसे चले आए? वह तुरंत अपना मुंह फेर लिया। मुझे क्षमा करिए, मैंने आपको देखा नहीं कि आप यहाँ पर स्नान कर रही थी। मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पर पानी पीने के लिए चला आया। आप कौन हैं? मेरा नाम रूपवती है। मैं पास के ही गांव में अपने पिताजी के साथ रहती हूँ। ये झरना जंगल के बीच है और यहाँ पर कोई नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ निश्चिंत होकर नहा रही थी। मैं यहाँ इस जंगल से फल तोड़कर ले जाती हूँ और अपने बाजार में बेचती हूँ, जिससे हमारा गुजारा होता है। आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आप मुझे राजमहल जाने का रास्ता बता दीजिए। अगली बार आऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। और हाँ, ये भी तो बताओ कि हमारी मुलाकात कहाँ होगी। रूपवती ने उत्तर दिया, मैं हमेशा यहीं पर आती हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं मिली तो आप चाहें तो मेरे गांव आ सकते हैं। मैं वहाँ जरूर मिल जाऊंगी। फिर राजा अपने राजमहल चले जाते हैं। राजा रूपवती पर मोहित हो चुके थे। अब वे बेचैन रहने लगे। उन्हें बार बार रूपवती से मिलने की इच्छा होने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरी 6 रानियां हैं, फिर भी मैं रूपवती की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। राजा ने अपने साथ बीती सारी कहानी मंत्री को सुनाई। महाराज, अगर आपको वह लड़की इतनी पसंद है तो आप उससे विवाह क्यों नहीं कर लेते? क्या पता उनसे ही हमारे राजमहल को उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, हम कल ही रूपवती से मिलने चलते हैं। राजा मंत्री के साथ उस झरने के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रूपवती को आवाज लगाई, लेकिन रूपवती वहां नहीं थी। मंत्री जी, मुझे लगता है रूपवती यहाँ से आकर लौट चुकी हैं। उसने बोला था, अगर मैं यहाँ नहीं मिली तो आप मेरे गांव आ सकते हैं। हमें रूपवती के गांव चलना चाहिए। ठीक है महाराज, हम उनके गांव चलते हैं। हे युवक, हमें रूपवती के घर जाना है। क्या तुम हमें बता सकते हो? युवक ने उत्तर दिया, आप उसके घर के सामने ही हैं। राजा ने आवाज लगाई, रूपवती, बाहर आओ। देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आवाज सुनकर रूपवती बाहर आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थीं। रूपवती, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तभी गांव के लोगों में से एक आदमी ने कहा, बाबूजी, इसके घर में केवल इसके पिताजी ही थे और वो भी चल बसे। अभी ये बेचारी अकेली रह गई है, तो आप ही बताइए, ऐसे में ये रोए नहीं तो क्या करे? आप लोग कौन हैं? ये राजगढ़ राज्य के राजा विक्रमादित्य हैं।
और मैं इनका मंत्री हूँ। इतना सुनते ही पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी लोगों ने मिलकर राजा का अपने गांव में स्वागत किया। फिर अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं रूपवती से विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, हमें क्या आपत्ति हो सकती है? हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव की लड़की आपकी महारानी बनेगी। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर पूरी तैयारी की और रूपवती का विवाह महाराज से कर दिया। राजा और मंत्री नई महारानी को राजमहल लेकर चल दिए। राजा की नई रानी रूपवती को देखकर उसकी दूसरी 6 रानियां ईर्ष्या से जलने लगीं। उन्होंने मन में दुख होने के बावजूद अपने आप को खुश दिखाते हुए रूपवती का स्वागत किया। अब राजा का अधिकांश समय छोटी रानी रूपवती के साथ ही गुजरता। रानी रूपवती बहुत ही भोली भाली और मासूम दिल की थी। उसे नहीं पता था कि 6 बड़ी रानियों के दिल में क्या चल रहा है और वे उससे कितना नफरत करती हैं। इसके बावजूद छोटी रानी सभी बड़ी रानियों को अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देती थी। अब राजा और रानी की शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन छोटी रानी रूपवती से अभी तक उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। महाराज, हमारे राज्य में एक बड़े सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। सुना है उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। क्यों न उन्हें यहाँ बुलाकर इस बारे में चर्चा करें। ठीक है मंत्री जी, उन्हें पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर इस राजमहल में बुलाया जाए। जब वह महात्मा पहुँचे तो राजा ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और अपनी 7 रानियों को वहाँ बुला लिया। महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ राजमहल में रुकना चाहता हूँ। ठीक है महात्मा जी, जैसा आप उचित समझें। मंत्री जी, महात्मा जी के यहाँ रहने का इंतजाम किया जाए और हाँ, ध्यान रहे कि इन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए और आप लोग भी महात्मा जी की सेवा करें। 6 रानियां जब भी महात्मा को देखती तो किसी न किसी बहाने वहां से चली जाती, जबकि छोटी रानी रूपवती महात्मा का बहुत आदर सम्मान करती थी। वह कभी भी अपने महारानी होने का घमंड नहीं करती थी और मन लगाकर महात्मा जी की सेवा करती थी। कुछ दिन बाद महात्मा जी अपने आश्रम जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने सभी महारानियों को आशीर्वाद दिया। बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। बहुत जल्द ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य और रानी रूपवती बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों बाद छोटी रानी गर्भवती हो गई। उसने राजा को यह बात बताई। महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य बहुत खुश हुए और उन्होंने रानी रूपवती का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे। इस समाचार से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन बड़ी 6 रानियां और भी क्रोधित होने लगीं। मंत्री जी, आप हर रोज छोटी रानी की देखभाल के लिए व्यवस्था करते रहेंगे। जैसा आदेश महाराज। छोटी रानी तो राजा को बहुत प्यारी है और बच्चा होने के बाद उसका और भी ध्यान रखा जाएगा। बड़ी रानियों को चिंता थी कि छोटी रानी उन्हें अपनी दासी बना लेगी। उन्होंने छोटी रानी को परेशान करने की योजना बनाई, लेकिन उनकी कोई भी योजना सफल नहीं हुई, क्योंकि कोई न कोई उनके बीच में आ जाता था, कभी राजा तो कभी मंत्री। दिन बीत रहे थे और रानी का गर्भावस्था का समय पूरा होने वाला था। तभी खबर आई कि महाराज, हमारे राज्य पर पड़ोस राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया है। जल्दी से सेना को लेकर जाइए और लड़ाई को संभालिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन मंत्री से कुछ नहीं हुआ। इसके बाद राजा ने स्वयं युद्ध में जाने का फैसला किया और बड़ी रानी से कहा, बड़ी रानी, मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, तब तक आप छोटी रानी का ख्याल रखिएगा। राजा इतना बोलकर सैनिकों के साथ लड़ाई में चले गए।
बड़ी रानियों को सुनहरा अवसर मिल गया। वे देर रात छोटी रानी को गलत बातें बताने लगीं और उसे ऐसे काम करवा रही थी जिससे उसके गर्भ को नुकसान पहुंचे। छोटी रानी को बड़ी रानियों के गलत इरादे के बारे में नहीं पता था। वह हमेशा यही सोचती रही कि बड़ी रानियां उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगी, इसलिए वह आंख बंद करके बड़ी रानियों की बात मानती रही। छोटी रानी को अचानक से पेट में दर्द होने लगा। उसने कहा, दीदी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई उपाय बताइए। उसका समय पूरा हो गया था और बड़ी रानी के मन में रूपवती के लिए ईर्ष्या थी। वह सोच रही थी कि अभी रूपवती का इतना ख्याल रखा जाता है तो बच्चे होने के बाद कितना ख्याल रखा जाएगा। अब वह छोटी रानी से और भी जलने लगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी दाई को बुला कर ले आती हूँ। बड़ी रानी ने दाई को बुलाकर कहा, सुनो, मैं तुमसे जैसा बोलूंगी वैसा ही करना है। इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के मोहरे दूंगी। इस तरह बड़ी रानी ने दाई को अपनी योजना में शामिल कर लिया। तुम जाओ, छोटी रानी के दरवाजे पे खड़े रहना, वहाँ पर कोई आ ना जाए। यह कहकर बड़ी रानी ने दाई को आदेश दिया। दाई छोटी रानी के दरवाजे पर खड़ी हो गई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई नहीं आए। छोटी रानी रूपवती को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 6 लड़के और 1 लड़की शामिल थी। बहुत ज्यादा पीड़ा के कारण छोटी रानी बेहोश हो गई। इस पर दाई ने तुरंत बड़ी रानी को जल्दी से बुलाया। बड़ी रानी के साथ सभी बड़ी रानियां भी वहां आ चुकी थीं। छोटी रानी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है। सभी बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। इन बच्चों को जंगल में ले जाकर मार दो और जमीन के नीचे दफना दो। तुम्हें सोने और चांदी के सिक्के जल्द ही मिलेंगे। ठीक है महारानी, मैं ऐसा ही करूंगी। दाई बच्चों को लेकर चली जाती है। सभी रानियां मिलकर बच्चों के होने के निशान मिटा देती हैं और उनकी जगह ईंट और पत्थर के टुकड़े रख देती हैं। छोटी रानी को पानी के छींटे मारकर होश में लाया जाता है। होश में आने के बाद छोटी रानी ने बड़ी रानी से पूछा, दीदी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे लड़का हुआ है या लड़की? तुमने कोई लड़का या लड़की को जन्म नहीं दिया है। यह देखो, तुमने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है? नहीं, यह नहीं हो सकता। तो क्या हमने उसे कहीं छिपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। छोटी रानी बहुत परेशान और आश्चर्यचकित है। वह समझ नहीं पा रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। जल्द ही बड़ी रानियां यह बात पूरे महल में फैला देती हैं कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। राजा युद्ध जीतकर वापस राजभवन में आते हैं और देखते हैं कि छोटी रानी उदास है। दूसरी रानियां बहुत खुश हैं। रानी रूपवती, क्या बात है? आप दुखी क्यों हैं? छोटी रानी कुछ कहने ही वाली होती है कि बड़ी रानी तुरंत बोल पड़ती है, महाराज, यह दुखी कैसे नहीं रहेंगी? इनका भेद जो खुल चुका है। भेद? आपका मतलब क्या है? बताइए, क्या हुआ? बड़ी रानी दुख का नाटक करते हुए बोलती हैं, महाराज, हमें बहुत बड़े धोखे में रखा गया है। रूपवती ने गर्भवती होने का नाटक किया, लेकिन गर्भवती होने पर कुछ तो होता। इन्हें तो ईंट और पत्थर पैदा हुए हैं। महाराज, आप स्वयं जाकर देख लीजिए। बड़ी रानी राजा को रानी के कक्ष में ले जाती है। वहाँ ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को दिखाती है। यह कैसे हो सकता है? मानव गर्भ से ईंट और पत्थर कैसे पैदा हो सकते हैं? यही तो हम भी कह रहे हैं महाराज। इसने हमारे साथ धोखा किया। राज्य का वारिस मिलने की हमारी आशा तो खत्म हो गई। इसके साथ ही हमें भी तो माता होने का सौभाग्य प्राप्त होता। राजा को बड़ी रानी की बातें सही लगने लगती हैं। वह क्रोध में भर जाते हैं और रानी रूपवती की ओर पलटते हैं। रानी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया?
अरे हम तो आपको सबसे ज्यादा मानते थे, और आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। आपके छल का दंड तो मिलेगा। आज से आप हमारी रानी नहीं बल्कि महल की नौकरानी होंगी। जाइए हमारे सामने से, अभी निकल जाइए, वरना मेरा क्रोध आप झेल नहीं पाएंगी। राजा के शब्द सुनकर छोटी रानी रोने लगती है। वह कक्ष से बाहर चली जाती है। इसके बाद छोटी रानी का जीवन महल में कठिन हो जाता है। बड़ी रानी और अन्य रानियां उससे दुर्व्यवहार करती हैं। इसे नौकरानियों से भी अधिक काम दिया जाना चाहिए। छोटी रानी को महल की सफाई के काम में लगा दिया जाता है। उसका कष्ट समय के साथ बढ़ता जाता है। छोटी रानी अपने बच्चों के बारे में सोचती है। आखिर मेरे बच्चे कहाँ गए? मैं जानती हूँ मैं सच में गर्भवती थी। ये कैसे हो सकता है? कई बार वह महल छोड़कर अपने गांव लौटने का विचार करती है, लेकिन रुक जाती है। मेरे गांव के लोग मेरे रानी बनने पर कितना खुश थे। अब मैं वहां जाकर मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। समय बीतता गया। फिर एक दिन, प्रधान जी, कहिए क्या समस्या है? महाराज, आपके राज्य में किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती। मैं तो एक चमत्कारिक घटना बताने आया हूँ। चमत्कारिक घटना? महाराज, गांव के जंगल में अचानक चंपा का फूल और बांस के पौधे उगाए हैं। किसी ने इन्हें नहीं लगाया, ये खुद ही उगाए हैं। ये तो अजीब बात है, लेकिन इसमें चमत्कार क्या है? महाराज, चंपा का पौधा तो फूलों से भरा रहता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे तोड़ने की कोशिश करता है, फूल आकाश में उठ जाते हैं। क्या? हाँ महाराज, और तो और इन पौधों से इंसानी आवाजें आती हैं। जब भी कोई फूल तोड़ने की कोशिश करता है तो चंपा कहती है, बांस भैया, कोई फूल तोड़ने आया है, मैं क्या करूं? बांस कहता है, ना बहना, लग जा आकाश। और चंपा की डालियां इतनी ऊंची उठ जाती हैं कि इन्हें कोई छू नहीं सकता। ये तो अजीब घटना है, हमें खुद वहां चलकर देखना होगा। महाराज, हमने इस चमत्कारी पौधे को आकाश चंपा नाम दिया है। राजा सोच में पड़ गए। आखिर इन पौधों में ऐसा चमत्कार क्यों हो रहा था? मंत्री जी, आप खुद जाकर देखिए कि ये पौधा कैसे बातें कर रहे हैं, और हमें पूरी जानकारी दीजिए। जी महाराज, मैं अभी जाकर देखता हूँ। मंत्री जी ग्राम प्रधान के साथ गांव की ओर निकल पड़े। जब वे पहुंचे तो गांव के लोग पहले से ही वहां इकट्ठा थे। चंपा के फूलों की सुगंध चारों ओर फैली थी, जिससे मंत्री जी मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा कि बांस के लंबे पौधों के घेरे में एक चंपा का पेड़ खिला हुआ था। ये तो सच में अद्भुत है। उन्होंने हाथ बढ़ाकर एक फूल तोड़ने की कोशिश की। तभी अचानक एक मानवीय आवाज गूंजी। हे बांस भैया, मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं। क्या मैं टूटूं या लग जाऊं आकाश? नहीं बहन चंपा, लग जा आकाश। इतना सुनते ही चंपा की डालियां इतनी ऊंची उठ गईं कि मंत्री जी चाहकर भी फूल को नहीं छू सके। मंत्री जी खड़े रह गए। फिर एक और आवाज आई। मंत्री जी, आप अपने राजकाज पर ध्यान दीजिए। आपने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई। हमारी माँ रानी रूपवती गर्भावस्था के अंतिम समय में अकेली थी, और आपने उनकी देखभाल नहीं की। मंत्री जी के चेहरे का रंग उड़ गया। ये बात इन पौधों को कैसे पता चली? वह आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, मुझसे क्या भूल हुई है और इसका प्रायश्चित कैसे हो सकता है? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। चंपा की डालियां ऊंची बनी रहीं और जंगल एक गहरे सन्नाटे में डूब गया। निराश मंत्री जी गांव वालों की ओर मुड़े। मैं यह बात महाराज से अवश्य कहूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद महाराज इस रहस्य का पता लगाने के लिए जरूर यहाँ आएंगे।
इतना कहकर मंत्री जी भारी मन से महल की ओर लौट गए। महाराज, आज उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ऐसा हुआ है जिसे हम लोग नहीं जानते। इस बारे में मैंने अपनी तरफ से जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। इसलिए महाराज, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य वहां पर चलें और स्वयं देखें। हो सकता है वह आकाश चंपा आपको सारी बात बता दें। मंत्री की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, हम स्वयं चलेंगे और अपने साथ अपनी रानियों को भी लेकर चलेंगे। हम सारे लोग वहां जाकर देखेंगे। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम छोटी रानी को भी लेकर चलें। मंत्री जी, हम तो उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहते। यदि उनकी सूरत नहीं देखना चाहते तो न देखें, लेकिन उन्हें अपने साथ अवश्य लेकर चलें, क्योंकि महाराज मुझे लगता है इस महल में कुछ ऐसा षड्यंत्र हुआ है जिसका हमें पता नहीं चल पाया है। मंत्री को यह शंका होती है कि कहीं न कहीं उसने गलती की है, जिसके प्रायश्चित के लिए वह छोटी रानी को अपने साथ ले जाना चाहता है। ठीक है मंत्री जी, अगर आप उन्हें साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वह मेरी नजरों के सामने न आने पाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा सबसे आगे, उनके पीछे बड़ी रानियां और मंत्री जी भी अपने परिवार संग थे। छोटी रानी को मंत्री अपनी पत्नी के साथ बैठाकर उस बांस और चंपा के फूल के पास लेकर चले जाते हैं। मैंने रानी के साथ अन्याय किया, उन्हें गर्भावस्था में देखभाल नहीं दी, पर यह स्पष्ट है कि उनके साथ छल हुआ था। राजा का काफिला गांव की ओर बढ़ा। आकाश चंपा के पास पहुंचते ही सभी मंत्रमुग्ध हो गए। हवा में मीठी सुगंध घुली थी और चारों ओर चंपा के फूल बिखरे थे। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फूल ले लूं। अवश्य रानी साहिबा, आप फूल तोड़ सकती हैं। दूसरी रानी भी उत्साहित हो उठी। महाराज, मेरी भी इच्छा हो रही है। इनकी सुगंध विचित्र है, क्या मैं भी कुछ फूल ले सकती हूँ? तीसरी रानी भी आग्रह करने लगी। राजा समझ गए कि सभी रानियां फूल चुनना चाहती हैं। ठीक है, पर पहले सबसे छोटी रानी फूल तोड़ेंगी। छोटी रानी, पहले तुम ले लो। छोटी रानी धीरे धीरे चंपा के पास पहुंची और जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक चंपा के फूलों से एक आवाज गूंजी। रानी, रुक जाइए, आप हमारी आज्ञा के बिना हमें नहीं तोड़ सकती। रानी चौंक गई, हाथ वहीं रुक गए। तभी बांस का पौधा बोला, बांस भैया, हमारी छोटी माँ हमें तोड़ने आई है, क्या मैं झुकूं? नहीं बहन, तुम झुको मत। इन्हें तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। क्या तुम भूल गई कि इन्होंने हमारी माँ के साथ क्या किया था? लग जा आकाश। चंपा की डालियां ऊपर उठने लगी। निराश होकर रानी पीछे हट गई। एक एक कर पांचवी, चौथी, तीसरी और दूसरी रानी भी असफल होकर लौट गईं। अब बड़ी रानी आगे बढ़ी। मैं इस राज्य की महारानी हूँ। यहाँ जो कुछ भी है वह पहले मेरा है। चंपा, अपनी डालियाँ झुकाओ। चंपा ने बांस से पूछा, भैया, हमारी सौतेली माँ हमें धमका रही है, हमें क्या करना चाहिए? कदापि नहीं, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता। ये महारानी है, पर हमारे राज्य की नहीं। इन्हीं के कारण हमारी माँ को कष्ट सहना पड़ा। ये तो महारानी कहलाने योग्य भी नहीं है। राजा और ग्रामीणों के बीच यह सुनकर बड़ी रानी का सिर शर्म से झुक गया। उनका अपमान सबके सामने हो चुका था, पर वे मजबूर थीं। वे चाहकर भी चंपा और बांस को दंड नहीं दे सकती थीं। वे गुस्से में वापस लौट गईं। जैसे ही बड़ी रानी वापस गई, चंपा की डालियां फिर से सामान्य स्थिति में आ गईं, मानो सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने बढ़े। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, चंपा की आवाज गूंजी, नहीं महाराज, आपको रोकने के लिए मुझे भैया से पूछने की जरूरत नहीं है। भले ही वे हमें अनुमति दें, मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। राजा चौंक गए। मैं न्यायप्रिय राजा हूँ,
मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो? आप अपनी प्रजा को संतान मानते हैं, लेकिन खुद की संतान की कभी खबर नहीं ली। आपने सत्य जानने की कोशिश नहीं की, अपनी पत्नी को धोखेबाज समझकर नौकरानी बना दिया। ऐसे राजा जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, वह दूसरों की रक्षा कैसे करेगा? तो क्या अब कोई भी तुम्हारे फूल को नहीं तोड़ सकेगा? यह जानने का अधिकार आपको नहीं है। आप अपने राज्य लौट जाएं और वही करें जो हमेशा करते आए हैं। राजा के पास अब कोई शब्द नहीं बचे। वे चुपचाप अपने स्थान पर लौट आए। मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, क्या हम छोटी रानी रूपवती को फूल तोड़ने के लिए भेजें? राजा कुछ कहते, इससे पहले ही बड़ी रानी बोल पड़ी, जो फूल महाराज भी नहीं तोड़ सके, वह इस धोखेबाज के हाथों कैसे टूटेंगे? राजा अब तक चंपा की बातों से संशय में थे। कहीं सच में रानी रूपवती के साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ। उन्होंने मंत्री जी को अनुमति दे दी। ठीक है मंत्री जी, रानी रूपवती को चंपा के पास ले जाइए। छोटी रानी, एक बार प्रयास तो कीजिए। अगर आपसे भी फूल नहीं टूटेगा तो कोई बात नहीं। रानी हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी। चंपा की डालियां ऊंचाई पर थीं। मंत्री जी, मेरे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। छोटी रानी, बस एक बार छू कर तो देखिए। रानी ने धीरे से चंपा के तने को छुआ, उसे प्यार से सहलाया। तभी चंपा की रुंधी हुई आवाज आई, हे बांस भैया, हमारी माँ आ गई है। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से स्पर्श किया है। मुझे रोना आ रहा है, मैं क्या करूं? हाँ बहन चंपा, जो तुम्हारा दिल कह रहा है वही करो। माँ के चरणों में स्वर्ग है। अगले ही पल सभी ने आश्चर्य से देखा, चंपा की डालियां झुक गईं। फूलों की वर्षा रानी के ऊपर होने लगी। चंपा की डालियां रानी के चारों ओर लिपट गईं, मानो उन्हें वर्षों बाद अपना स्नेह मिला हो। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर सारे कर्मचारी ग्रामीण भावुक हो उठे। राजा भी चंपा से बोले, तुम कौन हो, देव या किसी अन्य लोक के प्राणी? तुमने किसी को छूने नहीं दिया, फिर रानी को अपने फूल अर्पित क्यों किए? मैं इस रहस्य से कुछ जानना चाहता हूँ। राजन, मैं और यह 6 बांस आपके छोटी रानी रूपवती की ही संतान है। हम 7 भाई बहनों का जन्म एक साथ हुआ था। 6 भाई और मैं सबसे छोटी बहन। राजा और पूरे गांव के लोग हैरानी से सुन रहे थे। जब हमारी माँ प्रसव पीड़ा में थी, उन्होंने बड़ी रानी से सहायता मांगी, परंतु बड़ी रानी ने कोई मदद नहीं की। ईश्वर की कृपा से हमारा जन्म हो गया, लेकिन माँ दर्द से बेहोश पड़ी थी। सभी लोग सांसें रोककर सुन रहे थे। बड़ी रानी ने एक दाई को बुलाया और पैसे का लालच देकर हमें मारकर जंगल में दफनाने का आदेश दिया। दाई हमें लेकर चली गई और माँ को कभी पता नहीं चला कि हमने जन्म लिया था। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास कर उन्हें धोखेबाज ठहरा दिया। राजा के चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन जब दाई ने तुम्हें मारकर जमीन में दबा दिया था, तो तुम पौधे कैसे बन गए? महाराज, ईश्वर की लीला अद्भुत है। जब दाई हमें मारने ले जा रही थी, तभी जोरों की आंधी आई। दाई हमें महल के बगीचे में गाड़ना चाहती थी, परंतु डर के कारण जंगल में ले आई। वहाँ जब वह मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के संग वन भ्रमण के लिए आई। परियों ने हमें बचा लिया। उनकी शक्तियों से तेज आंधी चली, जिससे दाई घबरा गई। उसने सोचा कि हम आंधी में उड़ गए हैं और महल जाकर झूठ कह दिया कि उसने हमें मार दिया। परियों की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस और मुझे चंपा के पौधे में बदल दिया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम लोग अपने असली रूप में आ सकते हो? हाँ महाराज, यदि हमारी माँ बांस और चंपा के पौधों से एक एक पत्ती लें, फिर 7 पत्तियों को गोलाई में रखकर परियों की रानी से प्रार्थना करें, हे परी रानी, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, तो हम अपनी असली रूप में लौट सकते हैं। रानी रूपवती ने बांस और चंपा के पौधों की पत्तियां गोलाई में सजाईं। उनकी आंखों में श्रद्धा और दिल में ममता का भाव उमड़ रहा था। हे परी रानी,
आपने मेरे बच्चों की रक्षा की। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। कृपा करके अब इन्हें मेरे आंचल में लौटा दीजिए। क्षण भर में चमत्कार हुआ। बांस और चंपा के पौधे विलीन हो गए। वहां अब 7 सुंदर लगभग 5 वर्ष के बालक बालिका खड़े थे। राजा और रानी दौड़कर अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं। रानी की हिचकियां बंध जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। राजा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। गांव की जनता यह दृश्य देख रहे थे। राजा को अब तक की गई अपनी भूल का एहसास हो चुका था। 6 बड़ी रानियां राजमाता बनने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें आज से त्याग करता हूँ। छोटी रानी रूपवती ने जो कष्ट सहे हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और उन्हें अपनी बड़ी रानी घोषित करता हूँ। इन 6 रानियों ने मेरे बच्चों की हत्या का षड्यंत्र रचा, इसलिए इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। महामंत्री, मेरे आदेश का तत्काल पालन किया जाए। तभी रानी रूपवती ने अपने आंसू पोंछे और धीमे स्वर में कहा, महाराज, आज का दिन मेरे लिए अत्यंत सुखद है। मेरे बच्चे लौट आए हैं। मैं किसी के लिए यह दिन काली रात नहीं बनाना चाहती, इसलिए कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा ने ध्यान से रानी की ओर देखा। रानी, आपका हृदय कितना विशाल है, परंतु न्याय में क्षमा से अपराध बढ़ते हैं। मैं इन्हें पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकता, परंतु आपके अनुरोध पर मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल रहा हूँ। राजा ने आदेश दिया कि 6 रानियों को जीवन भर कारावास में रखा जाए। उन्हें केवल एक समय भोजन मिलेगा और वे कभी बाहर नहीं आ सकेंगी। इसके बाद राजा और रानी अपने राजमहल लौट आए। रथ में रानी रूपवती अपने बच्चों के साथ थीं। उनके पीछे घोड़ों पर सैनिक सवार थे और 6 रानियां बंदी की अवस्था में पैदल चल रही थीं। राजमहल पहुंचने पर उन 6 को कारावास में डाल दिया गया। अब राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा और रानी अपने 7 बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान ने न्याय किया। अच्छे लोगों के साथ अच्छा हुआ और बुरे कर्मों का दंड भी मिला।